पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक परिमाप लागत निर्धारण प्रवर्धि या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक में टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस क्या होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली वास्तविक लागत और उसकी परिमापित लागत के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को हम वेरिएंस या विचरण कहते हैं। अब ये जो वेरिएंस और विचरण होता है वो क्रियात्मक आधार पर यानी उनके कार्य के आधार पर ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपका हो जाएगा लागत विचरण जिसे हम कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा इसमें आपका हो जाता है विक्रय विचरण या जिसे हम कहते हैं सेल्स वेरिएंस। अब जो ये लागत विचरण है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो किसी भी वस्तु के या सेवा के उत्पादन में जो लागत लगती है उस लागत को हम बेसिकली 3 हेड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हेड अपना होता है डायरेक्ट मटेरियल का, दूसरा है जिसमें हो जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर का, और तीसरा हेड होता है ओवरहेड का, यानी उसके अलावा जितने भी लगने वाले खर्चे हैं, चाहे वो सेल्स के हो, डिस्ट्रीब्यूशन के हो या फैक्ट्री ओवरहेड के हो, वो सारे के सारे इस ओवरहेड में डाल देते हैं। तो लागत विचरण में अपने जो लागत के 3 मूल हेड है, इन्हीं हेडों के हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके हिसाब से लागत विचरण या कॉस्ट वेरिएंस भी आपका 3 तरह का हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। लेकिन स्टूडेंट आपके जो सिलेबस है उसमें केवल 2 ही तरह के वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। अब ये जो लेबर वेरिएंस होता है वो इनके रिजल्ट के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट आपका जो वेरिएंस है वो वेरिएंस 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका फेवरेबल या जिसे कहते हैं अनुकूल, और दूसरा आपका होता है एडवर्स या जिसे कहते हैं प्रतिकूल। अब यह फेवरेबल कब होता है कि जब आपकी परिमापित लागत और वास्तविक लागत का अंतर धनात्मक, यानी आपकी परिमापित लागत ज्यादा हो और वास्तविक लागत अगर कम हो तो वह जो आपका अंतर होगा उस अंतर को हम फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। यानी इसके अंदर यह होगा कि कंपनी ने ज्यादा लागत के बारे में एस्टिमेशन किया था, लेकिन वास्तव में कार्य की परफॉर्मेंस की वजह से या एफिशिएंसी की वजह से हमारी जो लागत है वो उससे कम आई और कम आने से कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई। इसीलिए इस प्रकार का जो अंतर या जो विचलन है उसे हम फेवरेबल या अनुकूल विचलन कहेंगे। दूसरे वाले में ये होता है कि जो आपकी परिमापित या स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, परिमापित लागत या जो आपकी स्टैंडर्ड लागत होती है और जो वास्तविक लागत का जो अंतर होता है वो अंतर आपका माइनस में आएगा, माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो अपनी लागत एस्टिमेटेड की थी उस लागत से भी ज्यादा लागत अपनी वास्तविक तौर पर लगी थी। अब ये ज्यादा लागत लगने के कारण कई हो सकते हैं हमारे कार्य के एफिशिएंसी में कमी थी, वर्करों ने सही से काम नहीं किया, या फिर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि, जैसे हमने मटेरियल मंगाया, मटेरियल के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो किसी भी कारण से अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी परिमापित लागत से वास्तविक लागत ज्यादा हो तो उस कंडीशन में अपने पास जो विचलन आएगा वो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट को कम करेगा। इसीलिए इस प्रकार के वेरिएंस को हम एडवर्स या प्रतिकूल वेरिएंस कहते हैं। तो जब हम लागत विचरण में जब हम ये डायरेक्ट मटेरियल
भी रिजल्ट आएगा उसको हम फेवरेबल यानी F या एडवर्स यानी A के द्वारा डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं लागत विचरण नियम की। तो लागत विचरण में सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल जो वेरिएंस होता है वो आपका ये होगा कि जैसे मान लो किसी भी वस्तु को जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें लगने वाली सामग्री वो आपकी दो प्रकार से हो सकती है। या तो किसी वस्तु का निर्माण एक ही प्रकार की सामग्री से हो, जैसे बात करते हैं टेबल, जो टेबल बनी होती है लकड़ी की या लोहे की, उस टेबल में लगने वाला मटेरियल एक ही प्रकार का यानी लोहे की चादर या लोहे के सरिये लगे हुए होते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के मटेरियल लगे होते हैं। जैसे हम बात करें बाइक जिसमें प्लास्टिक भी लगी होती है, लोहे का वो सामान भी लगा होता है, टायर्स यानी रबर्स भी लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हो तो उनका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस हम उन वस्तुओं के लिए निकालेंगे जिनमें एक ही प्रकार की सामग्री लगी हुई। तो मैं इसे दो भागों में बांट लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस को। हमारे लिए कैलकुलेशन या हमारे लिए इजी रहेगा टॉपिक समझना कि जब एक ही प्रकार की सामग्री से वस्तु बनी हो, और दूसरा अपना हो जाएगा जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री से वस्तु बनी। अब इन दोनों में हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, केवल जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा उसमें फर्क आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे एक ही प्रकार की वस्तु के लिए अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो पहला अपना होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें भी ये होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। इसका फॉर्मूला भी कोई सेम रहेगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर आपको टोटल कॉस्ट दी जाए कैलकुलेट करके भी तो ये हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड होगा एक ही वस्तु वाले में वो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है वो ये तय करने के लिए होता है कि क्या किसी वस्तु के जो हम वस्तु बना रहे हैं उसकी सामग्री के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से वेरिएंस आया है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस AP इंटू AQ। इसमें भी वही होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। SP माइनस AP इंटू AQ। अब एक ही वस्तु वाले में तीसरा आपका जो होगा वो हो जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये होगा SQ माइनस AQ इंटू SP। अब इसमें जो मटेरियल यूजेज है वो आपका दो प्रकार से हो जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। ये दो में हो जाता है जो हम आगे स्टडी करेंगे।
आज अभी हम बात करते हैं कि एक ही प्रकार की सामग्री से बनी हुई वस्तु के लिए हम कैसे निकालें। तो अब जब इसके क्वेश्चन सोल्व करने हो तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अब वेरियस एनालिसिस के जब हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उन इंफॉर्मेशन में, यानी फर्स्ट है, उन इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हुए सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड मिक्स बना लेना है। स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स की एक टेबल बना लेनी है हमें, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगी। अब ये जो टेबल बनाएंगे, इस टेबल में हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। यहाँ आइटम हो जाएगा, यानी कितने प्रकार की सामग्री से बनी हुई वस्तु है, यहाँ उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ उसकी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी और यहाँ उसकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्चुअल मिक्स में यहाँ उसकी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है। इसके अलावा इसमें एक कॉलम और बनता है, जो बनता है आरएसक्यू का। आरएसक्यू होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो अपने एक से अधिक प्रकार की सामग्री से अगर कोई वस्तु बनी है तो उसमें आरएसक्यू का हम यूज करेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ कोई आइटम जैसे मान लो एक ही प्रकार की है तो यहाँ उसकी मात्रा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ उसका आउटपुट आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आउटपुट, यहाँ पे भी लिखेंगे तो ये लास्ट वाला कॉलम आउटपुट का हो जाएगा। अब यहाँ जो आउटपुट लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट, और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी के नीचे जो आउटपुट लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे एक्चुअल आउटपुट। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपकी बनी हुई वस्तु में एक ही प्रकार के मटेरियल का यूज हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें ये टेबल बनाने के बाद ये देखना है कि उसके आउटपुट समान है या नहीं। अगर ये दोनों आउटपुट इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि इस एक्चुअल आउटपुट के अनुसार हमें इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा, यानी हमें इस एक्चुअल आउटपुट के लिए नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। जैसे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटे स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई हमें एक पेन बनाना है, या किसी एक चीज को बनाने में 2 केजी कोई वस्तु लगती है और उसका आउटपुट होता है 1 किलो। अब यहाँ मान लो उसकी 200 केजी मटेरियल लगा और आउटपुट मिला हमें यहाँ मान लो 100 केजी। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें कि भाई एक्चुअल में उसी के अनुसार हमारा खर्चा लगा है, जिसके अनुसार ये मटेरियल लगा है, जितना इस रेशियो के अनुसार लगना चाहिए, तो ये हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब अपना आउटपुट समान हो। अब हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिया गया है या जो रेशियो दिया गया है बनाने का, वो 1 केजी के यानी 1 यूनिट के हिसाब से दिया गया है, और यहाँ हमने जो फाइनली चीज बनाई है वो मान लो हमने 100 यूनिट बना ली, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि इस स्टैंडर्ड आउटपुट को भी हमें इसके इक्वल करना होगा। इसके इक्वल करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना जो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो इस एक्चुअल आउटपुट के अनुसार सेट हो जाएगा। अब ये सेट होने के बाद अपना सेकंड काम रहता है फॉर्मूला लगाना, और कुछ नहीं। जो फॉर्मूले मैंने दिखाए थे, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला भी लगा देंगे, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है
द फॉलोइंग information is given for manufacturing of a product A। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड मटेरियल required सौ kg, स्टैंडर्ड प्राइस इसमें दी हुई है आपके 6 रुपए पर kg। फिर दिया हुआ मटेरियल यूज, मटेरियल यूज दिया हुआ 110 kg और एक्चुअल प्राइस दी हुई है आपको 7 रुपए पर kg। अब कहा है कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये तीन चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी इसका सॉल्यूशन शुरू करें तो सबसे पहले हमें इसका स्टैंडर्ड मिक्स का एक टेबल बना लेना है, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का। तो हम यहाँ टेबल बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड मिक्स जिसमें अपना आइटम आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यहाँ पे एक्चुअल मिक्स होगा, एक्चुअल मिक्स में आपका एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब अपने पास आइटम एक ही प्रकार का है तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई इसमें कितना क्वांटिटी यूज हुआ है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर कितना था 100 kg, तो अपना एसक्यू कितना हो गया 100 kg। अब अपना एसपी यानी स्टैंडर्ड प्राइस अपनी 6 रुपए है तो यहाँ नोट कर देंगे 6 रुपए पर kg। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी होगी 600 रुपए। अब इसका आउटपुट कितना है, आउटपुट हमें ये कहा गया कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है तो इसका आउटपुट होगा 1 प्रोडक्ट या 1 यूनिट। इसी प्रकार एक्चुअल मिक्स में भी एक्चुअल डाटा को फीड कर देंगे कि भाई एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हुआ, मटेरियल यूज आपका है 110 यानी 110 kg। आपका एक्चुअल प्राइस है 7 रुपए पर kg, टोटल कॉस्ट आपका हो गया 770 और इसका भी आउटपुट अपना 1 यूनिट है। तो अब इसमें देखेंगे कि आपका आउटपुट यानी ये आउटपुट अपना स्टैंडर्ड आउटपुट है और ये अपना एक्चुअल आउटपुट है। अब सेकंड स्टेप में क्या था कि हमें आउटपुट को चेक करना है तो दोनों का आउटपुट क्या है अपना सेम है। अगर दोनों का आउटपुट सेम हो तो हमें न्यू एसक्यू कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले निकाल लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। इसका फॉर्मूला होता है SQ into SP माइनस AQ into AP। वैल्यू रख देंगे, SQ अपना है 100, SP अपना है 6 माइनस 110 into 7 तो ये आपका आ जाएगा 600 माइनस 770 तो ये आपका हो जाएगा 170 और वैल्यू अपनी आ गई है माइनस में आ रही है उसे a से डिनोट कर देंगे यानी ये एडवर्स है, प्रतिकूल है कि जितना हमने फिक्स किया था उससे ज्यादा हमारे लिए ये कॉस्ट आ रही है। सेकंड इसमें अपना होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका SP माइनस AP into AQ। वैल्यू पुटअप करेंगे 6 माइनस 7 और AQ आपका 110 तो ये हो जाएगा 110 इनवर्स
क्योंकि ये वैल्यू है कि माइनस में 1 इंटू 110, तो ये हो जाएगा 110 इनवर्स। तीसरा अपना आता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है आपका SQ माइनस AQ इंटू SP। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका HQ है 100, AQ है 110 और आपकी SP है 6। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 इनवर्स। तो ये अपना आ गया। अब इस क्वेश्चन में जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमने ये कैलकुलेट किया है ये हमने सही किया है या गलत किया है ये भी हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो इन दोनों का टोटल होता है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये दोनों आएंगे। यानी इसका चेक करने का हो जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा इक्वल होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस के। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन में या हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगर इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो चेक करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया था 170 इनवर्स, तो इन दोनों का टोटल भी हमारा 170 इनवर्स ही आना चाहिए, तभी ये हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस 110 इनवर्स था, मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका 60 इनवर्स है, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये भी 110 170 और ये भी 170, तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो देखा स्टूडेंट्स, एक ही वस्तु से अगर कोई वस्तु बनी हुई है और उसमें हमें ये कैलकुलेट करना है तो कितने आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम कल अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।